एग्जिट पोल के एक दिन बाद और नतीजों से एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम पर छेड़ दिया है बवाल। ईवीएम उपयोगी, अनुपयोगी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या है ईवीएम का सच, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ईवीएम का मामला एग्जिट पोल से भी जोड़ दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में पहले से ही रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा है ताकि गड़बड़ियां वोट में की जाएंगी और फिर इस जीत को जस्टिफाई किया जा सकेगा। क्या इस आरोप में दम है? ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको आज दिखाएंगे आज तक पर पोल ऑफ पोल्स, क्योंकि जितने भी पोल्स हैं उन सब में ही कमोबेश बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तीन बड़ी बातें। ये सच है कि फासला एक ऐसा पोल भी है जिसमें 211 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की उसमें भी बन रही है। एक ऐसा पोल भी है एक्सिस माई इंडिया का जिसमें 328 तक सीटें दी जा रही हैं, 288 से लेकर 328, वो भी फासला बहुत ज्यादा है इसमें जीत हार का। लेकिन क्या है पोल ऑफ पोल्स, आपको सुना देंगे और फिर सुनाएंगे ये भी कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ियों का आरोप, वोटों की चोरी कर रही है बीजेपी, आरोप लगा दिया है, लोकतंत्र को खतरा है कह दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि कई कर्मचारी अधिकारी उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि उन पर दबाव है कि वो जो ईवीएम्स है उनके साथ छेड़छाड़ करें। क्या आरोप की सच्चाई है, जानने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं जरा दिखाने के लिए पोल ऑफ पोल्स। लेकिन उससे पहले आरोप सुन लीजिए। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है, और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं। जनता की नब्ज को नकारना, न पहचानना, ये राजनीतिक जिसको कहूंगा कि सोच का अभाव है। और एक विपक्ष के दल को तो लोकतांत्रिक परंपराओं में हार और जीत को एक समान लेकर व्यवहार करना चाहिए और उनको हार स्वीकारने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 14 से वो लगातार हार रहे हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, उपचुनाव हारे, जिला पंचायत वाले हारे, मेयर हारे। अब एक नई हार के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8 दिन पहले ही मैंने कहा था कि अभी जितनी जोर से ये अपने दावे कर रहे हैं उतनी जोर से ये ईवीएम को, ये डिजिटल रैलियों को, ये जो चुनाव आयोग को, ये सरकारी मशीनरी को, ये विभिन्न प्रकार के लोगों को कोसने का रिहर्सल कर रहे हैं। और उसकी तैयारी इन्होंने पहले शुरू कर दी थी। चुनाव में टेम्पो बनाए रखना था, इसलिए दावे कर रहे थे, झूठी घोषणाएं कर रहे थे। सरकार में आए तो फौज में भर्ती करा देंगे। कहां से करा दोगे? लेकिन कहने में कोई भी कह सकता है। इस तरह कितनी ढपोर संखी घोषणाओं को करा डाला।